हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिक्टेशन जोन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अगर आपके अंदर गुस्सा नहीं है मतलब आप पत्थर हैं। आपको गुस्सा आना चाहिए लेकिन उसमें कड़वाहट नहीं लानी चाहिए। कड़वाहट कैंसर की तरह होती है, ये इंसान को निगल लेती है। जब मैं 7.5 साल की थी मेरे साथ दुष्कर्म हुआ। ज्यादती करने वाला व्यक्ति परिवार के करीब था। मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ी। उसे जेल हुई और उसी दिन किसी कारण से उसकी मौत हो गई। उस छोटी से उम्र में अपनी तकलीफ़ के बाद भी मुझे लगा कि मैं उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैंने उसका नाम पुलिस के सामने लिया था। उस मनोस्थिति में मैंने बात करना बंद कर दिया और 5 सालों तक खामोश रही। लेकिन उन 5 सालों में मैंने लाइब्रेरी में रखी लगभग हर किताब पढ़ डाली। मुझे शेक्सपियर के सारे नाटक याद हो गए। ढेर सारे लेखकों का काम, कविताएं स्मृतियों में कैद हो गईं। जब मैंने बोलने के बारे में सोचा, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ था और जो कहना चाहती थी उसे बयां करने के भी कई तरीके मेरे सामने थे। शारीरिक प्रताड़ना, वो भी कम उम्र में, न सिर्फ शरीर बल्कि मन को भी तोड़कर रख देती है। जीवन के प्रति निराशा भर जाती है। इससे ज़्यादा त्रासद और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कम उम्र का पीड़ित कुछ नहीं जानने वाली स्थिति से किसी पर भी विश्वास नहीं करने वाली स्थिति में पहुंच जाता है। मेरे मामले में मेरी खामोशी ने मुझे बचा लिया और मैं इंसान के विचारों से लेकर इंसान की मायूसी और खुशी की कल्पना करने लगी थी। पैरा, मैं जितना मुमकिन हो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती हूँ। जो लोग हंसते नहीं और गंभीर होने का दिखावा करते हैं, मैं उन पर भरोसा ही नहीं कर पाती। मेरा मानना है कि अगर आप गंभीर हैं तो कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उस हालात को पसंद नहीं करते तो उसे बदलने की कोशिश करते हैं। इसे बदलने के लिए जो भी करना चाहें करें। और अगर आपका हर काम सपाट रूप से मुंह के बल गिरता है और कुछ भी नहीं बदल पाते, तब इसके बारे में अपने सोचने का तरीका बदलें। हालातों को देखने का नज़रिया बदलें। इस दौरान शायद चीज़ें बदलने का कोई नया रास्ता मिल जाए। पैरा, अक्सर लोग आपको वैसी ही प्रतिक्रिया देने की कोशिश करते हैं जिस सीमा या स्तर तक जाकर आप उन्हें सम्मान देते हैं या बात करते हैं। इसलिए अगर आप कहते हैं कि क्या आप खूबसूरत नहीं हैं, आप सुंदर हैं, आप काफ़ी खुश मिजाज हैं, ऐसे में भले ही वे ऐसे ना हों, लेकिन आपके लिए वो उस स्तर तक आकर प्रतिक्रिया देते हैं। दूसरी ओर अगर आप किसी को कमतर कहते हैं, आज नहीं तो कल वो व्यक्ति भी आपको वैसी ही ठंडी प्रतिक्रिया देता है। पैरा, शिक्षा गली गली चलने के शानदार उपाय किए जा रहे हैं। इससे एक पढ़ी लिखी भैंस चुपचाप आकर खूंटे से बंध जाएगी। वह बाड़े में आकर अपने गले में अपने आप सांकल डाल लेगी।
स्वयं सैटेलाइट चैनल के द्वारा आयोजित फैशन शो को देखते हुए दूध की रेलमपेल कर देगी। वह व्हाट्सएप चलाते हुए इतनी आत्ममुग्ध हो जाएगी कि वह 3 किलो के बजाय 8 किलो दूध दे देगी। फिर न कोई सिंथेटिक दूध बनेगा और न ही लोग पानी के लिए हाय तौबा मनाएंगे, क्योंकि पानी की जगह वे दूध ही पीने लगेंगे। भैंस भी स्वयं पानी न मांगकर अपनी प्यास बुझाने के लिए ट्रिपल डोर फ्रिज का गेट खोलकर ठंडा गटक लेगी। यह सब पढ़ाई लिखाई का कमाल होगा। अगर घोड़ा पढ़ा लिखा होगा तो वह घास चरते हुए बहुत सावधानी रखेगा। उसे यह मालूम रहेगा कि कौन सी घास उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, किस विटामिन की पूर्ति कौन सी घास करेगी, अमेरिकन घास और चाइनीज घास की कौन सी झाड़ी के पत्तों को साथ मिलाकर खाने से उसका बदन कैसे फूल से भी हल्का हो जाएगा। शादी विवाह के अवसर पर उसे खिलाई जाने वाली दाल को वह नाप नाप कर खाएगा। डाइटोनमुखी घोड़ा। पिछले कई वर्षों से हमने शिक्षा में अनेकानेक नारे दिए हैं। सबके लिए शिक्षा, शिक्षा आपके द्वार, शिक्षा चली तेरी गली, घर गली में जाएंगे शिक्षा की अलख जगाएंगे। गांव गली की ओर मैं बढ़ा, देखो देखो देश पढ़ा। तुम पढ़ो तो देश पढ़ेगा, पढ़ो और आगे बढ़ो, पढ़ते जाओ हंसते जाओ, नारे ही नारे। अब सारे नारे मैंने ही बताने का ठेका नहीं ले रखा है। तुम भी तो याद करो मेरे पाठक देव। इन सब नारों का यह प्रताप हुआ कि अब स्कूलों में सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ और बातें नहीं होती। बच्चे 500 में से 1000 नंबर लाने लग गए। सब बच्चे शिक्षा की जोत से जोत जलाने लगे, या फिर कहें कि शिक्षा की भेंट चढ़ गए। नतीजा ये निकला कि स्कूल के पिछवाड़े से कोई गधा भी निकलता है तो वह भी अच्छा खासा शिक्षित हुए बिना नहीं रहता। स्कूल के पिछवाड़े के मुर्दे भी कायदे से कब्र में पड़े रहते हैं। पढ़े लिखे मुर्दों का कमाल है। इधर के बच्चे जन्म लेते ही एक अच्छी खासी डिग्री हाथों में लिए दिखाई पड़ रहे हैं। कोई भी शिक्षित हुए बिना नहीं रह पा रहा है। बच्चों को भी मानवता के लिए सरेआम प्रस्थान करा दिया है। अब पशुओं को मानवता के लिए प्रस्थान कराने की बारी के लिए शिक्षा फटी पड़ी है, अटी पड़ी है, भयंकर डटी पड़ी है। अब निश्चित रूप से पशुओं की शिक्षा व्यवस्था की ओर हमने अपना कठोर कदम उठा लिया है। हालांकि यह कठोर कदम कितना उठेगा या नहीं उठेगा यह आगे की बात है, लेकिन ये कदम फ़िलहाल उठा ही लिया गया है। जब आदमी के सभी प्रकार के बच्चे शिक्षित हो गए तो अब बेचारे पशुओं के सर्वांगीण विकास का भी हमारी कल्याणकारी सरकार ख्याल कर रही है। मार्केट में ऐसा समझा जा रहा है कि अगर पशुओं को शिक्षित कर दिया गया तो हमारा विकास 8-10 गुना तेज़ी से छलांग लगाकर अमेरिका, चीन को लांघते हुए मंगल ग्रह पर पहुंच जाएगा।